हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं चाइनीज एलडी 3000 गन कमिंग फॉर पीएएफ इफेक्टिव अगेंस्ट इंडियन मिसाइल्स बाय डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, बट पाकिस्तान जब भी कुछ बनाता है, कोई मिसाइल बनाए, कोई एयरक्राफ्ट बनाए, उसको टाइटल यही दिया जाता है कि वो इंडिया के अगेंस्ट, मतलब इंडिया के मिसाइल्स के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट वो कोई चीज बना रहे हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने कोयटा में जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है उसका विजिट किया और उसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मीडिया विंग है डीजीपीआरपीएफ, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू की जाती है। अब इस प्रेस रिलीज में जो कुछ पीएफ एयर चीफ की तरफ से कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्पीच के दौरान कहा गया, उनको उन्होंने मेंशन किया, एक्सप्लेन किया, और वही चीज जो है ग्राफिक्स के थ्रू उस पब्लिक रिलीज में उसको शो करवाने की कोशिश की गई। इसमें एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का स्ट्रक्चर था, जिसके ऊपर इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर रही है। उसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो शामिल ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी स्पॉट किया गया, और इनमें से जो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग सिस्टम है वो है आपका क्लोज इन वेपन सिस्टम, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में सीविज भी कहते हैं। ये जो सीविज है या फिर क्लोज इन वेपन सिस्टम ज्यादातर नेवल डोमेन में जो वॉरशिप्स हैं उनके डिफेंस के लिए यूज किया जाता है, और आजकल की जो हर मॉडर्न वॉरशिप है उसमें आपको किसी न किसी मॉडल का जो ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है वो देखने को जरूर मिलेगा। पाकिस्तान नेवी की बात करेंगे तो हम चाइनीज ओरिजिन के क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ जो अमेरिकन ओरिजिन के फेलेंक्स सीवीज हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक गन प्लेटफॉर्म होता है जिसका अपना रेडार सिस्टम और गाइडेंस मैकेनिज्म होता है, और ये बेसिकली शॉर्ट रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी कैटेगरी में आता है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान एयरफोर्स इसको अपना जो लेयर्ड एयर डिफेंस का नेटवर्क है उसके अंदर इस टाइम के ऊपर शामिल करने वाली है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों है, तो देखो यहाँ पर मे का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आज एक साल कंप्लीट हो गया है, और अब इस टाइम के ऊपर एक चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान को अपना जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है उसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसके अंदर और जो कंपोनेंट्स है उसको ऐड करने की जरूरत है। और इसकी वजह यहाँ पर ये नहीं है कि हमारा एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो नेटवर्क है वो किसी काबिल नहीं है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा भी सोचता है वो भी दिमाग से पागल है। उसकी वजह ये यहाँ पर कैसी ये बात है कि हम जो एडवर्सरी फेस वो कर भी रहे हैं दिमाग से उसकी जो पागल। मिसाइल्स को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल है। वो एक बहुत बड़े नंबर में मिसाइल सिस्टम्स को हमारी एयर बेसिस के अगेंस्ट में फायर कर सकते हैं। अच्छा। जब आपके सामने एक एनिमी है जो कि बहुत बड़े नंबर में आपके ऊपर मिसाइल्स फायर कर सकता है, तो सिंपली आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को या फिर लेयर्ड एयर डिफेंस का जो नेटवर्क है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, यानी कि उनकी तादाद को इंक्रीज अपग्रेड करना है, करना उनके अंदर है। नए सिस्टम्स इस वजह से ऐड करने हैं बिकॉज आपके ऊपर बहुत बड़े नंबर में मिसाइल्स फायर किए जाएंगे। पीएफ के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने मल्टीपल ब्राह्मोसेस को इंटरसेप्ट किया है, उसके बाद जो स्कैल्प जैसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन जस्ट इनका नंबर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इनमें से जो कुछ मिसाइल्स हैं वो हमारे एयर डिफेंस शील्ड को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हुए। इन सब के बावजूद भी हमारी जो 5 से 6 एयर बेसेस हैं चलो, जिनके ऊपर हिट्स फाइनली हुई हैं किसी ने तो उनमें कुछ एक एक एडमिट दो दो किया। मिसाइल्स आके लगे हैं। और हाँ। सरगोदा एयरबेस जिसको इंडियंस ने बहुत हैवी किस्म का टारगेट किया था, वहां पर तो लिटरली कोई डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ रनवे को यहाँ पर डैमेज हुआ था जो कि 8 से 10 घंटे के अंदर रिपेयर हो गया था। और जब तक रनवे रिपेयर हो गया था तो जो 7 टैक्सी वेज हैं उनसे एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ हो रहे थे। ये टैक्सी वेज छोटे आप जो देख रहे हैं इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि अगर रनवे को कुछ हो तो एयरक्राफ्ट इनसे टेक ऑफ और लैंड हो सके। खैर, अब इन अच्छा। चीजों को साइड पे रखकर नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपना जो लेयर्ड एयर डिफेंस का नेक्स्ट नेटवर्क है कॉन्फ्लिक्ट में उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज्यादा कंपोनेंट्स को उसके अंदर ऐसा ऐड क्यों नहीं करना है। सोचते और कि ये ऐसा क्लोज कभी एंड कुछ हो वेपन ही ना। सिस्टम जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सिलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो चाइना का LD 3000 है, तो इसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो लेयर्ड एयर डिफेंस का नेटवर्क है उसके अंदर इस वजह से ऐड कर रही है बिकॉज ये जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स हैं इनको बनाने के पीछे की जो फिलोसफी है, जिस तरह से ये पीस ऑफ इक्विपमेंट काम करता है, नेवल डोमेन में भी देखेंगे तो इनको शिप्स के ऊपर काफी भी ह्यूज लास्ट है। लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर यूज किया जाता है। बिकॉज एक आपको अच्छा। यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज इंगेजमेंट की कैपेबिलिटी मिलती है, और साथ ही साथ ये एक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि बहुत कम टाइम में अपने आप को ओरिएंट करके किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की पोजीशन में आ सकता है। ऑन बोर्ड इसके अपने गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं, रेडार बेस्ड गाइडेंस भी होती है, उसके बाद जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर बेस्ड गाइडेंस है उसका भी यूज किया जाता है, उसके बाद जो बाकी दूसरे सिस्टर सेंसर्स हैं उनसे भी डेटा लिया जाता है, शिप का रेडार हो तो मल्टीपल डायरेक्शन से डेटा कलेक्ट करके ये प्रिसाइसली जो इनकमिंग थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जब आप इसी सिस्टम को एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क
नेटवर्क के अंदर ऐड करते हैं, जहां पर सबसे पहले आपके जो HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ टारगेट्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद आपके HQ-16 कुछ टारगेट्स को इंटरसेप्ट करते हैं एंड देन इन सब के बाद भी अगर 1 से 2 मिसाइल्स बच के आपकी एयर बेसिस की तरफ बढ़ भी रहे हैं तो आपके ये जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स हैं उनको प्रिसाइसली इंगेज करके न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और ये जो आजकल के मॉडर्न क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स हैं ये हाई स्पीड मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो लो RCS के ड्रोन्स हैं उनको भी इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री सिर्फ नए कंपोनेंट्स को यहाँ पर ऐड नहीं कर रही, जो सबसे अच्छा और पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर है वो ये है कि हमारे जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं, उनका रोल आउट बाकी है और उसके बाद उनकी जो प्रोडक्शन है उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जब तक नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगी हमारी जो एयर डिफेंस की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी होगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आएंगे, उसके बाद क्लोज एंड वेपन सिस्टम जैसे जो क्रूशल कंपोनेंट्स हैं उनको भी ऐड किया जाएगा, उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम्स का आप इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। लास्ट ईयर जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद शायद पाकिस्तान को भी लग रहा है कि उनको अपना जो एयर डिफेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने LD-3000 को अपने उसमें लाने का सोचा है। बट हाँ, नो डाउट यार, वो देखने में इतना ज्यादा ह्यूज लग रहा था और उतना ही वो इम्पैक्टफुल भी होगा। और जो जो उसके इन्होंने फीचर्स बताए वो तो सुन के सच में होश उड़ गए। बहुत अच्छी वीडियो थी आज। आई थिंक पाकिस्तान वालों को ना ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपकी बाकी सारी चीजों के साथ साथ ना आपकी आर्मी पावर ही हमेशा मैटर करती है। और आई थिंक उस पावर का जो रिजल्ट है वो अब इस टाइम पर आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें कितनी ज्यादा प्रेजेस मिल रही है। सो डेफिनेटली वो चाइना से जिस तरीके की हेल्प ले रहे हैं वो बेनिफिट भी हमें इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिल रहा है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर जो पाकिस्तान है वो उसका जो आउटकम होने वाला है वो डेफिनेटली बहुत हाई होने वाला है। तो चाहे वो लैंड आर्मी के बारे में बात हो या फिर एयर डिफेंस के बारे में बात हो तो वो हर तरीके से बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। हमें तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।